वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। हर साल की तरह इस साल भी अपने फेवरेट स्टार से मिलने को आप बेताब होंगे, जानना चाहते होंगे कि आखिर वो दिवाली कैसे मना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हिमांशु कोहली के पास। कोविड पैंडेमिक के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही हैं और हम न्यू नॉर्मल को अपने साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं हम धीरे धीरे सारे सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने गणपति भी सेलिब्रेट किया, उसके बाद नवरात्रि भी हुआ और आज दिवाली है। और दिवाली के इस मौके पर हमारे साथ है हिमांशु कोहली। आपका बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, आपके साथ इन खुशियों में शामिल करने के लिए। कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका? आप अभी दुबई से होके आए हो, कैसा था ट्रिप आपका? बहुत अच्छा ट्रिप रहा, वहाँ पे भी फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। लाइक यू सेड, पैंडेमिक के बाद में हम लोग हमारे जीने के तरीके ही बदल गए थे, ट्रैवलिंग के तरीके बदल गए थे। तो मेरी एक अदर साइड ऑफ फैमिली लिव्स इन दुबई, जिनसे मैं पिछले 2 साल से मिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। सो फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वी वर फुली वैक्सीनेटेड और अभी हालात थोड़े बेटर हो गए हैं ट्रैवल करने के लिए भी, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। द फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने कहा कि त्योहार पे जाता हूँ, तो आई सेलिब्रेटेड दशहरा विद माई फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फाइनली अपने सभी फैमिली मेम्बर से मिल पा रहा हूँ। बिकॉज ऑल ड्यूरिंग द पैंडेमिक आई रियलाइज लाइफ इज़ सो प्रेशियस, हमें किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल माई पीपल हेल्दी, फिट एंड दे हैव ऑल गॉन थ्रू कोविड। तो मुझे बस मिलना था सबसे। पिछले साल के दिवाली की बात करें तो वो आपने किस तरह सेलिब्रेट किया था? बिकॉज उस समय हम बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस में चल रहे थे, बहुत डरे हुए थे और बहुत कुछ न्यूज़ आ रहे थे। तो वो दिवाली आपका कैसा गया था? पिछले साल की दिवाली डेफिनेटली बहुत अच्छी थी मेरे लिए, अगेन फॉर सर्टेन रीज़न आई वुड से। हमें यूजली इस इंडस्ट्री में काम करते उतना समय नहीं मिल पाता है, उतना मौका नहीं मिलता है कि हम अपने सभी परिवार वालों को, दोस्त वालों को उतना समय दे, दोस्तों को समय दे पाएँ। सो पिछले साल क्योंकि सब कुछ बंद था, तो मतलब डेफिनेटली घर पे ही बैठना पड़ेगा। एंड बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं अपनी फैमिली के साथ में बहुत पीसफुल माहौल में उनके साथ में उन्हें टाइम देते हुए दिवाली सेलिब्रेट कर पाए। इट वाज वेरी लो की, बहुत सिंपल थी, बहुत कोई धूम धड़ाका नहीं था उसमें, बट वी वर जस्ट हैप्पी दैट दिवाली साथ में हो रही है। सो दैट वाज समथिंग आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हिमांश, आपने हर एक प्लेटफॉर्म पे काम किया है, वेदर इट्स एल्बम, वेदर इट्स टीवी सीरियल, वेदर इट्स बॉलीवुड। कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या इजी है और मतलब कितना हेक्टिक है? कौन सा प्लेटफॉर्म अगर आप हमें शेयर करना चाहते हैं? एक प्लेटफॉर्म आपने मिस कर दिया, रेडियो। मैंने रेडियो में भी काम किया है, स्टार्टिंग। तो एंटरटेनमेंट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स एंड पोर्टल्स हैं, वहाँ पे मैंने अपने आप को खुद एक्सप्लोर किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म और कौन से मोड पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। सो आई वेंट इनसाइड, मैं उसके अंदर गया, उसे सीखा, उसमें अपने आप को एक्सप्लोर किया। टेलीविज़न मेरे लिए बहुत ख़ास है और हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, क्योंकि आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट। हमसे है लाइफ चैनल बी पे 2011 में आता था। तो कहते हैं ना, जो आप पहला काम करते हैं, राघव इज द कैरेक्टर नेम, so युवराज ठाकुर एंड ऑल, शीना बजाज, एग्जैक्टली। तो ये इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी में हमसे है लाइफ का, कि आज आप भी, हम लोग 10 साल के बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स एज फ्रेश एज हाउ इट वाज एट दैट टाइम। और वो इसलिए मेरे दिल के भी बहुत करीब है क्योंकि इट वॉज़ अ स्कूलिंग फॉर मी। वो एक स्कूल शो था, लेकिन मैं इसको अपना आज भी सबको बोलता हूँ कि उस शो ने मेरी एक एक्टिंग की स्कूलिंग कराई, मुझे एक एक्सपोजर दिया। ऑर्डिनरी दिल्ली बॉय फ्रॉम लाजपत नगर, नो फिल्मी बैकग्राउंड, नथिंग, एंड कमिंग इन द इंडस्ट्री, उसको एक शो मिला, मेरे सपनों को एक आप कहेंगे एक सपोर्ट मिला और हौसला मिला कि नो मैटर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप किसी भी फील्ड ऑफ डिवर्स फील्ड से आते हैं, रेडियो और एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है।
They are completely different mediums, but yet I was accepted from a radio jock to an actor. And all thanks to the lovely people over there. आज अब पीछे समय देखता हूँ तो मुझे अब समझ आता है कि उन लोगों ने मुझे वो ब्रेक दिया और वो चांस दिया. हाउ इट इज़ हेल्पिंग मी आउट टुडे. उन सभी डायरेक्टर्स जिन्होंने उस समय डांट फटकार के मुझे इतना ट्रैक पे लेके आए, उन्होंने इतना कुछ सिखाया. और जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को दिस दिवाली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सभी प्यारे दर्शकों को और मेरे सबसे प्यारे चहेते फैंस को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. आप लोगों ने जितना भरोसा रखा है मुझ पे, और बस ऐसा भरोसा रखिएगा और ये साथ मत छोड़िएगा. और दूसरा, दिवाली की सभी प्यारे जितने भी मेरे E24 पे हमारे दर्शक हैं जो अभी इस समय देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. दिवाली के बारे में, अभी पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं वो लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है. तो आप लोग सब जानते हैं कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान से पूरा करिएगा. चलिए, थैंक यू सो मच हिमांश हमारे साथ बने रहने के लिए. हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच मैन. थैंक यू सो मच. कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई. हिमांश कोहली दिवाली पर किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये तो आप सबने देख लिया. चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रिद्धिमा और जसकरण के घर, जहां दोनों आप सभी का इंतजार कर रहे हैं. लीजिए, दिवाली के शंखनाद के साथ साथ सबकी दिवाली का जश्न भी शुरू हो गया है. सबसे पहले नजर डालिए रिद्धिमा तिवारी और जसकरण के दिवाली सेलिब्रेशन पर. सज धज कर रिद्धिमा तैयार हो गई हैं. लाल रंग के जोड़े में सजी रिद्धिमा बेतहाशा खूबसूरत लग रही हैं. हाथों में लाल और सुनहरे रंग की चूड़ियां, बालों में गजरा और गले कानों में ज्वेलरी पहनकर रिद्धिमा दिवाली के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ब्यूटीफुल रिद्धिमा माता रानी की थाली हाथों में लेकर पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. वहीं बात करें रिद्धिमा के बेटर हाफ की, तो जसकरण गांधी भी अपनी वाइफ के साथ जबरदस्त जच रहे हैं. ऑफ वाइट कलर के कुर्ता पैजामा के साथ येलो कलर की पगड़ी पहनकर जसकरण दिवाली के जश्न के लिए तैयार दिखे. सबसे पहले आपको लंबे वक्त के बाद इस कपल से मिलवाते हैं. कोरोना काल के बाद अपनी ऑडियंस से मिलकर दोनों बेहद एक्साइटेड हैं. दोनों बहुत अच्छे हैं एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट गॉड प्रोटेक्टेड अस. भगवान ने हमको सेफ रखा एंड जैसा भी था ये दौर निकल गया. आई एम हैप्पी अबाउट इट. और मैं बहुत खुश हूँ. E24 आपका हमारे घर में स्वागत है. कुछ 2, 2.5, 3 साल बाद आपसे मिल रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. और मैं E24 के दर्शकों से भी मिलकर बहुत खुश हूँ. वेलकम बैक इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ. मुलाकात हो गई, दीदार हो गए, तो फिर दोनों का दिवाली सेलिब्रेशन दिखाते हैं. रिद्धिमा और जसकरण क्या स्पेशल प्लान कर रहे हैं, सुनिए. तो हाँ, इस बार की दिवाली क्योंकि स्पेशल है इसलिए मैंने भी इस साल, लास्ट ईयर सिंपल था, हम लोग ने इतना कुछ नहीं किया था. लक्ष्मी पूजन तो होता ही है. हम दोनों की दिवाली मोस्टली घर पे रहती है कि हम लोग ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन इस बार दिवाली पे हम कुछ दोस्तों को डिनर के लिए बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, या सोचा है ना? सोचा है. हाँ, तो वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि अब लोगों से मिलना शायद सेफ है, लेकिन डिस्टेंस पे थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा है. वैसे कोरोना काल की वजह से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन फाइनली अब इंडस्ट्री ट्रैक पर आ रही है. ऐसे में टीवी टाउन का ये कपल इस दिवाली थिएटर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है. मैं पहले कांग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ. थिएटर खुल गए. मैं फिल्म देखने जाऊंगी. 5 तारीख का वेट कर रहा हूँ. सीटियाँ मैंने मंगा ली हैं. मैंने स्पेशल वाली सीटियाँ मंगाई हैं. सूर्यवंशी रिलीज हो रही है भाई. हाँ, तो पहली फिल्म आफ्टर 2.5-3 years ना.
इतने लंबे अरसे 3 के बाद। एंट्री आने वाली है उस फिल्म में, तीनों में सीटियां बजाने वाला। दिवाली के मौके पर अपने चाहने वालों से मुलाकात तो रिद्धिमा ने कर ली और अब बहुत जल्द मिसेस गांधी छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। देखिए शो नया है पर शो देखा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं किरदार की तो किरदार नया नहीं है। क्योंकि ये है ससुराल गेंदा फूल सीजन 2। अब शो तो 11 साल बाद सीजन 2 आ रहा है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कभी हुआ है? तो ये तो डेफिनेटली हिस्ट्री है अपने आप में, बिकॉज 10 साल 11 साल के बाद सीजन 2 ज़्यादातर नहीं आता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप मेरा एक्साइटमेंट देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ उसे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने फैंस के लिए भी कपल के पास कहने को बहुत कुछ स्पेशल है। हम तो अपने फैन से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी मुझे और रिद्धिमा दोनों को बहुत प्यार देते हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ रिद्धिमा इज़ वेरी एक्टिव, तो इतना ज़्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट दी जाती है हमको एज अ कपल और रिद्धिमा को और मुझे। तो मैं तो अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मेरे से पहले मेरा भी जो कुछ आ रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन जैसे कि रिद्धिमा ने बताया कि ससुराल गेंदा फूल एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली ओरिएंटेड शो दोबारा आ रहा है, तो जिस तरह इतने सालों से आप हम दोनों को अपना प्यार देते आए हैं, उसी तरह रिद्धिमा के इस नए शो को भी प्यार दीजिए। और पीछे पीछे मेरा भी आ रहा है, उसको ज़्यादा प्यार दे दो। हाँ चलेगा मुझे। मैं अपने दर्शकों से ही कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मालदा वाली को इतना बड़ा बनाया। ऑफ कोर्स दिशा को भी प्यार दिया था, लेकिन अब आपका साथ ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप लोगों की शुभकामनाएं लपेटते हुए मैं आप लोगों को हम दोनों की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं ढेर सारी प्यार भरी देना चाहती हूँ। विशिंग यू एंड योर फैमिली और E24 आपको और आपकी पूरी टीम को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। बहुत सारी अच्छी अच्छी लक्ष्मी जी, बहुत सारा धन बरसाएं आप सब पे और कृपा बनाए रखें अपनी, आप पे भी और हम पे भी। दिवाली के मौके पर आप भी जमकर मस्ती कीजिए, अपनी फैमिली के साथ रोशनी के इस त्योहार को रोशन कीजिए। E24 के सभी दर्शकों को जसकरण की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। मुंबई से नवीन भारद्वाज की रिपोर्ट, E24। हिमांश के घर की दिवाली आपने देख ली, रिद्धिमा जसकरण का जश्न भी आपने देख लिया। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं आपकी फेवरेट शेफाली जरीवाला और पराग त्यागी के घर। ये कपल किस तरह से दिवाली का जश्न मना रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। शेफाली और पराग के घर में आपका वेलकम है। दिवाली का त्योहार है, खुशियों की बौछार है, तो घर जगमगाएगा तो है ही। सबसे पहले बात करते हैं शेफाली के लुक की। हमेशा की तरह एकदम सिंपल लेकिन फिर भी खूबसूरत दिख रही हैं शेफाली, और उन्होंने एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया है। लाइट मस्टर्ड कलर के शरारा सूट को शेफाली ने दिवाली के इस पावन अवसर के लिए चूज किया है। मिनिमम मेकअप और कानों में इयररिंग के साथ शेफाली ने अपने फेस्टिव लुक को कंप्लीट किया। वहीं बात करें उनके हस्बैंड पराग की, तो मिस्टर त्यागी ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मल्टी कलर्ड कुर्ता और कुछ ब्राउन शेड के पैजामा को कैरी किया। मिस्टर एंड मिसेस त्यागी तैयार होकर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये तो हो गई कपल की सजावट की बात। अब जरा घर की साज सज्जा पर भी नजर घुमा लेते हैं। शेफाली ने घर को अपने हाथों से सजाया है। फूलों के साथ घर की चौखट पर बेहद ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया है। घर के गेट से लेकर माता के मंदिर तक कपल ने मिलकर दियों से घर का कोना कोना सजाया है। अपने हाथों से दोनों ने घर को रोशन किया है। चलिए अब आपको दोनों से खास मुलाकात करवाते हैं। शेफाली और पराग इस फेस्टिवल के लिए कितने एक्साइटेड हैं, सुन लीजिए। दिवाली में हमेशा एंथुजियाज़म रहता है और इस साल ज़्यादा ही हाई है हमारा एंथुजियाज़म, क्योंकि 2 साल हम हमारे दोस्तों से, हमारे करीबी लोगों से, हमारे फैमिली से दूर रहे थे। तो इस साल वो
नहीं होगा, हम हमारे दोस्तों को मिलेंगे, हमारे फैमिली के साथ दिवाली मनाएंगे। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बट ऑफ कोर्स हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो घर पे रह के हमारे कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स होंगे, क्लोज फैमिली मेम्बर्स होंगे, हम घर पे मिलेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। वैसे बचपन में तो सभी को दिवाली का खूब क्रेज होता है, पटाखे फोड़ने का मन करता है। बचपन में शेफाली कैसे इस त्योहार को सेलिब्रेट करती थी, जरा सुन लीजिए। मेरे लिए तो दिवाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती थी क्योंकि मुझे घर को सजाने का बहुत शौक है। तो बचपन में नए नए कपड़े पहनते थे, कुछ सजते से संवरते थे, एक दूसरे के घर पे जाते थे साल मुबारक विश करने के लिए। मिठाई मिलती थी, पैसे मिलते थे, हम रंगोली बनाते थे, और फैमिली, हमारी जो डिस्टेंट फैमिली होती थी और इतने सारे कज़न्स होते थे, सारे हमारे घर पे आते थे और हम खूब एंजॉय करते थे। खैर, ये तो सब जानते हैं कि शेफाली बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, लेकिन शेफाली और पराग को इस बार का बिग बॉस बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों इसे प्री प्लान्ड बता रहे हैं। बिग बॉस को मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ और उसमें सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब लोग है ना इतना प्री प्लानिंग करके आए हुए हैं, ओवर स्ट्रैटेजाइज करके आए हुए हैं कि उन्होंने, और दूसरा क्या हो रहा है वहाँ पर सिचुएशन जो होती है ना उसके हिसाब से आपको इम्प्रॉम्प्टू एक्शन लेना होता है, एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता है। वो रिएक्शन भी सोच समझ के दे रहे हैं, वो ऑलरेडी प्री प्लान रिएक्शंस लग रही हैं कि हाँ मैं यहाँ पे झगड़ा करूँगा, मैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा, या मैं ये कुछ भी करूँगा। सो रियल पर्सनैलिटी निकल के नहीं आ रही है, जो कि बिग बॉस का एक्चुअल गेम है। बिग बॉस में आपको जैसे आपको पानी की तरह होना है भाई, जो सिचुएशन आएगी आप उसके हिसाब से फ्लूइड, आपको ढल जाना है उसके हिसाब से। बात करें बीते कुछ वक्त की, तो पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं लोगों पर इम्पैक्ट जरूर किया है, किसी के काम पर तो किसी के परिवार पर। ऐसे में इस कपल ने क्या कुछ बदलाव देखा है, सुनिए। मैंने तो डिसाइड ही किया था कि जब तक मेरे दोनों वैक्सीनेशन नहीं हो जाते मैं काम नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ घर पे रहते हैं एंड उनकी सेफ्टी मेरे लिए पैरामाउंट थी। बट पराग के 2 शोज़ चल रहे थे और इस सिलसिले में जब महाराष्ट्र में शूटिंग बंद हो गई तो पराग हैड रिलोकेटेड टू अदर प्लेसेस लाइक आगरा एंड उत्तराखंड, जहाँ पे वो शूट कर रहे थे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस बिकॉज ऑफ कोर्स मी बीइंग एट होम अवे फ्रॉम पराग, मैं कॉन्स्टेंटली वरी करती थी बिकॉज ही वो शूटिंग आउटसाइड, और मुझे नहीं पता था कि कितना वहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड स्पेशली नॉर्थ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो बहुत ही टेंशन रहता था, बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था हमारा। वहीं पराग सेट पर वापसी कर चुके हैं। पवित्र रिश्ता 2 से फैंस के बीच फिर से लौट आए हैं। ऐसे में वो सुशांत को कितना याद करते हैं, उन्हीं से जान लीजिए। ये पवित्र रिश्ता ऑनलाइन आया, ZEE5 पर आया था, और जिसमें आई थिंक पुरानी कास्ट में सिर्फ अंकिता और उषा ताई थे उसमें, और अच्छा बना था। लेकिन मैं जो मानता हूँ जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, और सुशांत को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सब लोगों की आंखों में है ना वो बैठ चुका था, तो सुशांत को बहुत ज़्यादा मिस किया, और वो कोई और बंदा मानव खटक रहा था आंखों को। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन एक अंदर जो बस चुकी होती है ना इमेज बस चुकी होती है ना कि यार वो होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा मिस किया उसमें हमने, और डेफिनेटली सुशांत की काफ़ी याद आई। जाते जाते शेफाली और पराग ने अपने फैंस को भी ढेर सारी गुड विशेस दी हैं। आपके लिए दोनों ने क्या कहा है, सुन लीजिए। And we would like to wish all the viewers of E24 a very happy and a prosperous Diwali. सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, प्यार से मनाइए दीपावली, और एंजॉय कीजिए। But don't forget to wear your mask. Be safe. शेफाली और पराग के साथ ये मुलाकात खास रही। मिस्टर एंड मिसेस त्यागी ने स्पेशली हमारे साथ सेलिब्रेट की है अपनी दिवाली। मुंबई से नवीन भारद्वाज की रिपोर्ट, E24। बॉलीवुड रिपोर्टर दिवाली स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।